अपने लोग शुरू करते हैं। वो राजेंद्र जी थोड़ा सा लेट ही आया करेंगे, अब उनके ऑफिस में आजकल कुछ काम रहता है। अपने तब तक वाचना करेंगे, फिर वो आके समरी करेंगे। तो कल ना सरिता चेन्नई जी ने छोड़ दिया था, वो कर लेंगी। आसर मिला जी आ गई है, फिर वो अटेंड करेंगी। कितना पेज पर था दीदी? अभी तो दीदी मंगलाचरण करेंगे ना दीदी पहले तो। हाँ हाँ। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अप्रैल शब्द का नौगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठ पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोंसार्ता मासाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारण उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। शुरू करें। कितना पेज पर था कृष्णा? मेरे पेपर हट गया। 130 पर था, 130 पर। ये 129 था। हाँ 1। संस्कृत पढ़ना है ना? हाँ ठीक। कल का रिजल्ट नहीं आया ना एग्जाम का? नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया। अभी हाँ शायद आ जाएगा, वो आएगा। और 108 तक आपने पढ़ लिया था चेन्नई जी, सरिता जी 108 तक पढ़ सकते हैं। 130 पर तो 108 है नहीं? 129 130 पेज पे है ना? 108 है ना? 130 पेज पे ऊपर संस्कृत का 130 पेज 130 पेज। चतुस्त्रिशतम पर्व है क्या? नहीं 130 पेज 83 पर्व है। हो गया है और अब हमको संस्कृत पढ़ना है 100 से आगे। हाँ उनको पढ़ना है, सरिता जी को पढ़ना है। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 130 मैंने बोला था, 130 नहीं 123 पे है हम लोग का, 123 पे है। अच्छा मेरा 130 पर है और इसलिए मेरे को नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है। सभी को अलग अलग होगा ना, मुझे 130 पर है। 82वां पर्व पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है 100 से आगे। अच्छा 100 तक पढ़ लिए थे क्या? 108 पढ़ लिए थे, 108 तक पढ़ लिए थे। 100 तक पढ़ लिए थे। जेठी भाई साहब आप एक बार पेज नंबर बोलिए। ठीक मेरे तो नहीं मिल रहा है। 130 पेज पे है 108 नंबर सलोक। हाँ यही मैं बोल रही हूँ, 130 पेज पे 108 है। हाँ नहीं वो शुरुआत 83वां पर्व है। 130 पेज पर है। शुरू से मैं यही बोल रही हूँ। मेरे तो नहीं मिल रहा है।
आप 83वां पर्व देखिए ना, 83, हाँ 83वां पर्व। 83 पर्व देखिए ना आप। मैंने पूरा पढ़ लिया था। आपने पद्म पुराण लिया ना? 134 तक हिंदी तो हो गया है। पद्म पुराण ले रही है ना? हिंदी तो हो गया है। हाँ हाँ पदम पुराण है। हाँ, 83वां 83 वाला पैर है, 108 नंबर श्लोक है, 130 पेज है। सॉरी मैंने दूसरा बुक ले लिया। हाँ, मैं यही देख रही थी, मैंने कहा आपने गलत किताब ले लिया। यही मैं कह रही थी। हाँ सॉरी, आई बर्बाद कर दिया। दिख रहा था कि गलत। हाँ तादृशी विस्तस्तात्य संगतशन मानसम जगाम विक्रियां कांचित दाक्षिण्यम केवलम शितः संप्राप्त प्रसरास्त स्मार्ट ततः शंका विवर्जिता नार्यस्ता भारतीय अश्य प्रापूपम सम्मदम। ये ठीक है ना, यहीं से है ना? हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। परिवार्य ततस्तास्तम समस्ताशारु विभ्रमः अवतीर्ण महारम्यम सरसिजेत क्षणः क्रीडा निष्क्रिय चितोऽसौ तत्त्वार्थगत मानसः योषितामनुरोधेन जलसंगम शिष्येत देवी जनसमाकीर्णो विनयेन समन्वितः वीरराजसर प्राप्तः करियूथ पतिर्यथा स्निग्धे सुगन्धिभिः कान्ते स्त्री विद्वदर्द नेरसौ उद्वदीर्तितः प्रक्षान् पृथुषाया पटरंजित वारिभिः किंचित संक्रीड्य संचेष्टः सुस्नातः सुमनोहरः सरसः के कई सुनुरुत्तीर्ण परमेश्वर विहितारन् महापूजः पद्म नीलोत्पल्लादिभिः सादरेणांग नौघ्येन न स समप्रमलङ्कृतः एतस्मिन्नन्तरे योऽसौ महाजलधराकृतिः त्रिलोकमण्डनाभिख्य ख्यातो गजपतिः शुभः आलानं च समाभिद्य महाभैरवनिस्वनः निसंसार निजावासात् ददान् दुन्दुभिनिताम्बरः घनाघन घनोदार गम्भीरं तस्य गर्जितं श्रुत्वा अयोध्यापुरी जाता समुन्नतनेव सा जनितो दार संकटेर्भय स्तब्ध श्रुते क्षणे राजमार्गान्तरः पूर्णः साया सदरेणर्गजेः यथानुकूलमाश्रित्य दिशो दश महाभया नेषुस्ते मद निर्युक्ता रहितयन् मीरहंसा हेमरत्न महाकूटम गोपुरम गिरिसन्निभम विध्वंस्य वर्तम तेन प्रवृतो वार्णोत्तमः रासाकुले कुलेक्षणा नार्यो महासंभ्रत संगता शिशिरु भर्तम त्राणम भानुम दिदितयो तथा भर्ताभिमुखम यान्तं जनो वीक्ष्य गजोत्तमम् हो हाहेति परमं तारं विलापं परितोकरोत् विह्वला मातरश्चास्य महोद्वेग समागतः बभूयुः परमाशंकः पुत्रस्नेहपरायणः तावत् परिकरं बद्ध्वा पद्माभो लक्ष्मणस्तथा उपसर्पति स्वच्छ महाविज्ञान संगतः नभश्चर महामात्रान् समुत्सार्य मयार्दितान् बलाद् गृहीतुं मुद्युक्तो तमीभेन्द्र मलं चलं सरोषमुक्त निस्वानो दुप्रेक्ष्यः प्रबलो जवि नागपाशे रवि गजः सुरोन्दन्धु न सशक्यते ततो न जनान्तस्तं श्रीमन्तं कमलेक्षणं भर्तं वीक्ष्य नागोऽसौ व्यथितं भवमस्मरत् संजातोद्वेग भारस्य कृत्वा प्रतिशीलं करं भरतशाग्रतो नागस्तथौ
विनय संगतः जगात भरतेश्वर्णम परम मधुरया गिरा अवनेकपनाथम तम रोषितः केन हेतुना निशम्य वचनम तस्य संज्ञां संप्राप्य वारणः अत्यर्थ शांत चेतस्को निश्चल सौम्य दर्शनः स्थिन्मग्रे वैस्त्रीणां स्निग्धं पर भरत मीक्षते पुरे वाप सरसां वृंदे सर्गे गिर्वाण सत्तमं परिज्ञानी ततो नाग शिन्तात्मेवं समाशितः मुक्तात्या यत निश्वासो विकार परिवर्जितः एषोऽसौ यो महानसीत कल्पे ब्रह्मोत्तराधिपिते देव शशांक शुभ्र श्रीर्वर्यस्य परमो मम च्युतोषियं पुण्यशेषेण जाता पुरुष सत्तमः कष्टं निंदित कर्माहं निर्यज्ञो निमुपागतः कार्याकारी विवेकेन सुदूरं परिवर्जितम् कथं प्राप्तोऽस्मि अस्तित्वं विघेयतताधिति ग्रहीतम् परितप्य धुना व्यर्थं किमिदं स्मृति संगतः करोमि कर्म तद्धेन लभ्यते हित मात्मने उद्वेग करणं नात्र कारणं दुःख मोचने तस्मादुपायमेवाहं घटे घटे सर्वादरान्वितः इति स्मृताति भवो गजेन्द्रो भवेतु वैराग्यमलं प्रपन्नः दुरीते कान्तपराङ्गमुखात्मा स्थितः सुकर्मार्जन चिन्तनाग्रह कृतानि कर्माण्यशुभानि पूर्वं संतापमुग्रं जनयन्ति पश्चात् तस्मात् जना करं शुभं कुरुध्वं रवौ सति प्रस्खलनं न युक्तम् सरिताबाई बोल रही है। सेनाचार्य प्रोक्ते व्यायाम में लिखता हूँ। अलंकार शोभा विधानम नाम स्त्रशिततम पर्व। प्रणाम दीदी। दीदी आगे वाला पैर शुरू कर दें पढ़ना। दीदी हाँ, प्रणाम। हाँ तो जेठी भाई साहब हिंदी पढ़ेंगे। वे सब पढ़ चुके हैं। अब ना इनका हैं? मधुकाला और कुसुम चोरी हिंदी का पढ़ा है मैंने, अच्छा हिंदी नहीं पढ़ा है बहुत दिन में। अच्छा ठीक है। मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी हिंदी। अरे वो नंबर आके चला जाता है ना, अपने लोग रहते नहीं है। मेरा भी बहुत दिन हो गया पढ़ा नहीं, लेकिन नंबर आके चला गया। जब वापस नंबर आएगा तब पढ़ेंगे। नाम दीदी अथानंतर हाँ पढ़िए जो इस जेठी भाई प्रकार साहब, आपका नंबर आप पढ़िए। पढ़ू। हाँ पढ़िए। अथानंतर जो इस प्रकार विचार कर रहा था, जिसका आकार महाश्याम मेघ के समान था तथा जिसके प्रति मधुर शब्दों का उच्चारण किया गया था, ऐसे उस हाथी को परम आश्चर्य धारण करने वाले तथा कुछ शंकित चित्त वाले राम लक्ष्मण ने धीरे धीरे पास जाकर पकड़ लिया। लक्ष्मण की आज्ञा पाकर उत्तम हर्ष युक्त अन्य लोगों ने सर्व प्रकार से अलंकार पहनाकर उस हाथी का बहुत भारी सत्कार किया। उस गजराज के शांत होने पर जिसकी आकुलता छूट गई थी, ऐसी वह नगरी मेघ रूपी पट से रहित हो शरद ऋतु के समान सुशोभित हो रही थी, जिसकी अत्यंत प्रचंड गति विद्याधर राजाओं तथा अत्यंत बलवान देवों के द्वारा भी नहीं रोकी जा सकती थी। ऐसा यह कैलाश को कंपित करने वाला रावण का भूतपूर्व वाहन राम और बलभद्र के द्वारा कैसे रोक लिया गया। उस प्रकार के विकृति के प्राप्त होकर जो यह शांत भाव को प्राप्त हुआ है, सो यह उसकी दीर्घायु का कारण पूर्व पर्याय का पुण्य ही समझना चाहिए। इस तरह समस्त नगरी में परम आश्चर्य को प्राप्त हुए लोगों में हाथ तथा मस्तक को हिलाने वाली चर्चा हो रही थी। तदनंतर सीता और विशल्या के साथ उस गजराज पर सवार हो महाविभूति के धारक भरत ने घर की ओर प्रस्थान किया, जो उत्तमोत्तम अलंकार धारण कर रही तथा नाना प्रकार पर आरूढ़ थी। ऐसी शेष स्त्रियां भी भरत को घेरे हुए थी। घोड़ों के रथ पर बैठा परम विभूति से युक्त महातेजस्वी शत्रुघ्न भरत के आगे आगे चल रहा था। शब्दों के शब्द से शंखों के शब्द से मिश्रित तथा कोलाहल से युक्त कमला अम्लातक तथा भेरी आदि महावादित्रों का शब्द हो रहा था। जिस प्रकार देव नंदन वन को छोड़कर अपने अत्यंत मनोहर सर्प को प्राप्त होते हैं,
उसी प्रकार वे सब फूलों की सुगंधि से युक्त कुसुमा मोद नामक उद्यान को छोड़कर अपने मनोहर घर को प्राप्त हुए। तदनंतर विशुद्ध बुद्धि के धारक राजा भरत ने हाथी से उतरकर आहार मंडप में प्रवेश कर और विधि पूर्वक प्रणाम कर साधुओं को संतुष्ट किया। तत्पश्चात मित्रों, मंत्री आदि परिजनों और भोजाइयों के साथ भोजन किया। उसके बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। त्रिलोकमंडन हाथी कुपित क्यों हुआ, फिर शांत कैसे हो गया, भरत के पास क्यों जा बैठा, यह सब क्या बात है, इस प्रकार लोगों की हस्ती विषय कथा दूर ही नहीं होती थी। भावार्थ, जहां देखो वहीं हाथी के विषय की चर्चा होती रहती थी। तदनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, सब महावतों ने आकर तथा आदर पूर्वक प्रणाम कर राम लक्ष्मण से कहा कि हे देव, अहो सब कार्य छोड़े और विशाल शरीर को धारण किए हुए त्रिलोकमंडन हाथी को आज चौथा दिन है। जिस समय से वह क्षोभ को प्राप्त हो शांत हुआ है, उसी समय से लेकर वह ध्यान में आरूढ़ है। वह आंख बंद कर अत्यंत विवल होता हुआ बड़ी लंबी सांस भरता है और चिरकाल तक कुछ कुछ ध्यान करता हुआ सुन से पृथ्वी को ताड़ित करता रहता है, अर्थात पृथ्वी पर सुन पटकता रहता है। यद्यपि उसके निरंतर सैकड़ों प्रिय स्तोत्रों से स्तुति की जाती है, तथापि वह न ग्रास ग्रहण करता है और न कानों में शब्द ही करता है, अर्थात कुछ भी सुनता नहीं। वह नेत्र बंद कर दांतों के अग्रभाग पर सूंड रखे हुए ऐसा निश्चल खड़ा है, मानो चिरकाल तक स्थिर रहने वाला हाथी का चित्रामयी है। क्या यह बनावटी हाथी है अथवा सचमुच का महागजराज ये है? इस प्रकार उसके विषय में लोगों में तर्क उत्पन्न होता रहता है। मधुर वचनों के अनुरोध से यदि किसी तरह ग्रास ग्रहण कर भी लेता है तो वह उस मधुर ग्रास को मुख तथा तक पहुंचने के पहले ही छोड़ देता है। वह त्रिपदी छेद की लीला को छोड़कर शोक से युक्त होता हुआ किसी खंबे में कुछ थोड़ा अटक कर सांस भरता हुआ खड़ा है। समस्त शास्त्रों के सत्कार से जिनका मन अत्यंत निर्मल हो गया है, ऐसे प्रसिद्ध वैद्यों के द्वारा भी इसके अभिप्राय का पता नहीं चलता। इसका चित्त किसी अन्य पदार्थ में अटका रहा है, ऐसा यह हाथी बड़े आदर के साथ रचित अत्यंत मनोहर संगीत को पहले के समान नहीं सुनता है। वह महान आदर से प्यार किए जाने पर भी मंगलमय कौतुक, योग, मंत्र, विद्या और औषधि आदि के द्वारा स्वस्थता को प्राप्त नहीं हो रहा है। वह मान को प्राप्त हुए मित्र के समान या चित होने पर भी न विहार में, न निद्रा में, न ग्रास उठाने में और न जल में ही इच्छा करता है। जिसका जानना कठिन है, ऐसा वह कौन सा परम अद्भुत रहस्य इस हाथी के मन में स्थित है, यह हम नहीं जानते। यह हाथी न तो संतोष को प्राप्त हो सकता है, न कभी लोभ को प्राप्त होता है और न कभी क्रोध को प्राप्त होता है। यह तो चित्रलिखित के समान खड़ा है। हे देव, अद्भुत पराक्रम का धारी यह हाथी समस्त राज्य का मूल कारण है। हे देव, यह त्रिलोकमंडन ऐसा ही हाथी है। हे देव, इस प्रकार जानकर अब जो कुछ करना हो सो इस विषय में आप ही प्रमाण है, अर्थात जो कुछ आप जाने सो करें, क्योंकि हमारे जैसे लोगों की बुद्धि तो निवेदन करना ही जानती है। इस प्रकार गजराज की पूर्व चेष्टाओं से अत्यंत विभिन्न पूर्वोक्त चेष्टा को सुनकर राम लक्ष्मण राजा क्षण भर में अत्यधिक चिंतित हो गए। यह हाथी बंधन के स्थान से किस लिए बाहर निकला, फिर किस कारण शांति को प्राप्त हो गया और किस कारण आहार को स्वीकृत नहीं करता है, इस प्रकार राम रूपी सूर्य अनेक वितर्क करते हुए उदित हुए। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य प्रणीत पद्म पुराण में त्रिलोकमंडन हाथी के शांत होने का वर्णन करने वाला 84वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम। संस्कृत में मंजू जी दिल्ली पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ूंगा। मंजू जी दिल्ली पढ़ चुकी हैं। मंजू जी दिल्ली को मैंने कल पढ़वा दिया था, मैं लिखा हुआ आपके अच्छा। पास। अब मेरा नंबर है, ठीक। तो चन्ने जी को पढ़वा दिया था और अब मेरा नंबर। अच्छा। तो आए नहीं ठीक है, भाई सब, बढ़िया। अभी आए नहीं है।
राजेंद्र भाई नहीं साहब भाई आए? साहब अभी आए नहीं है भाई साहब। अच्छा, बच्चा भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। तथा विचिंत्यनेश विनेयी दीप सत्मः पद्माव चक्र पणिमहम बहद्वदा विस्मयं परम किचिदाशंकिता माभ्यामुपसत्ये स्नह स्नह महाकालग्नः करो जग्रहे भाषिते प्रिय प्राप्त नारायणादाज्ञा मन्ये संबद्धैः सबालंकार योगेन पराम पूजाम निलंबितः प्रशांते धीरश्रेष्ठ नगरिया कुल तोजिता घनाघन पटोन्मुक्ता राज सरदासमुम विद्याधर जनाति शृंडा यशोत्तमा गति रोदतुम नति बले है शक्या नाक सद्भिदेवा स्वयं कलाश कंपस्य राक्षसेन्द्रस्य वाहन है भूतपूर्व कथम रुद्र श्रीणा लक्ष्मणेन तादर्शी विवृत्तं गत्वा यद्यं सम्मागता तदस्य पूलोकस्य पूर्णं दीर्घायुरवहं नगर्यामिति सर्वस्यां परम विस्मयमीयुषः लोकस्य संकथा जाता विद्युत कर्मस्तका ततः सीता विशलाभ्यां समं ते वारणेश्वरम् आर्हय्य सुमहाभूति भरतः परिस्थितो गृहम् महालंकार धारणी है शेषा अभी परांगणः विचित्र वाहनारूढ़ा भर्तम प्रिय वेष्टिम तुरंगरथ मारूढ़ो विभूतिया पर्यानिवित स्त्रीणो शत्रुघ्नो महातेजः प्रियया विग्रतः स्थिता कमलामलातक भेर्यादि महावादित्र स्वनः सजातः शंख शब्देन मिश्रः कोलाहल निवितः कुष्मामोदमुद्यानम त्यक्ता तेनंद नौपमं त्रिदशा संप्राप्यालयं सुमनोहरम् उत्तरीय द्विराज राजा परविश्याहार मंडपम साधून संतर्प्य विधिवत प्रणम्य च विशुद्धि मित्रा मात्यदि भी सार्ध भारत पत्नी विधिव च आहार में करोत स्वम स्वम ततो यातो जनः पदम किम कुदम किम पुनः शातः किम स्थितियो भर्तान्तिके किमे द्वितीय लोकस्य कथा नेभे निवर्तते मगन्त्रयाय निशेषा महामात्रा समागतः प्रणम्यतारिणो वोचनः पदम लक्ष्मण संगतम अहोद्य वर्तते देवतुयो राजदंतिनः मुमुक्त कृतेश्य सत विग्रह धारणः यतः प्रभृति संभ्रमं संप्राप्य समागतः ततएव समारभ्य वर्तते ध्यान संगतः महावर्त विनश्चय मुकुलाक्षोतिविहुल चिरं कि किमपि ध्यात्वा हन्ति हस्तेन भेदिनिमय बहुपुरुषित्य स्तोत्रैः स्तेमानोऽपि सन्ततं कवलं ने गृहति न रचं कुरुते श्रुतो विधाय दन्त्योरग्रे करं विलित लोचनः लेप्य करं गजेन्द्रस्य चिरं याति समुन्नतम् किं यं कृतमोदन्ति किं वा सत्यमाहदीप इति तत्र समतस्य मतिर्लोकस्य वर्तते चाटुवाक्यानुरुद्धेन गहितमपि कृच्छतः विमुच्यतया स्यम प्राप्तं कवलं मृष्टमप्रियं त्रिपदी छेद ललितं समुत्सर्ज्य सुचावितः आश्चर्य किचिदालाने विनिश्रियाश्वतिष्ठिते समस्त शास्त्र सत्कार विमलीकृत मानसे प्रख्यातरे फुल्लम वेद्यैर्भावो नाश्योपमलक्ष्यते रचितं स्वाद्रेणापि संगीतं समनोहरं न शृणोपि यथा पूर्वं कापि निक्षिप्त मानसः मंगले कौतुकर्या गेमंत्री विद्या विरोषधे न प्रत्याति मायाति लालित्योपि महाद्रह न विहारं न निद्रायां न ग्रासे न च वारिणे कुर्ते याचितोऽपि छां सुहन्मानि मित्रथा दुर्ज्ञानान्तरमित्रक्षरहस्यं परमाद्भुतं किमे नो विभो विजस्य मनसि स्थितं न सकस्य स्तोषमानतं न च लोभं कदाचन न याति क्रोमोप्यस्य
दंती चित्राब्दो था सकलस्य राजस्य मूलमद्भुत विक्रमः तिलोक भूषणो देव वर्तते कर्टिदृशः इति विज्ञाय देवोत्र प्रमाणम कृत्य वस्तुनि निवेदन क्रिया मातृसारा इस मातृषा मतिः श्रुत्वेतं नागपेतस्दिक पूर्वे हितात्यन्ति विभिक्ष रूपम जातो नरेन्द्रावधिकं विचिन्तो पद्माभर लक्ष्मी लीलियो क्षेन्नन आलाने गहानि श्रुतः किमर्थं समं पुनः केन गुणेन यातः वर्णोति कस्मादसनं नाग इति द्वितीय पदम वीर्य भुव इत्यार्षे श्री रविसेनाचार्य प्रोक्ते पदम पुराणे त्रिभुवन लंका विधानम नाम चतुर्शीतितम पर्व। ये पर्व पूरा हो गया। प्रणाम भाभी, सभी को जय जय। सब आगे शायद आने वाले, भाई साहब शायद आने वाले हैं। रिजल्ट और भेजा है अभी उन्होंने, रिजल्ट भेज दिया कल का। क्या करना है दीदी, आगे शुरू करना है कि 5 मिनट वेट करना है उनका? आगे शुरू कर दो ना, वो आएंगे जब आ जाएंगे। आगे शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ। तो बता रही हूँ, मधु काला जी है क्या? मधु काला जी नहीं है तो कुसुम चुड़ीवाल जी पढ़े। पढ़ रही। प्रणाम दीदी। अथानंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, इसी बीच में अनेक मुनियों के साथ साथ देशभूषण और कुलभूषण केवली अयोध्या में आए। वे देशभूषण कुलभूषण जिन्हें की वंशस्थ विल पर्वत पर चतुरानन प्रतिमा योग को प्राप्त होने पर उनके पूर्व भव के वेरी ने उपसर्ग किया था, और वीर राम लक्ष्मण के द्वारा सेवा किए जाने पर जिन्हें लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। तदनंतर संतोष को प्राप्त हुए गुरुरेंद्र ने भक्ति और स्नेह से युक्त हो राम लक्ष्मण के लिए नाना प्रकार के रत्न, अस्त्र और वाहन प्रदान किए थे। निरस्त्र होने के कारण रण में संशय अवस्था को प्राप्त हुए राम लक्ष्मण ने जिनके प्रसाद से शत्रु को जीता था, राज्य प्राप्त किया था, देव और धर्मेंद्र जिनकी स्तुति कर रहे थे तथा तीनों लोकों में जिनकी प्रसिद्धि थी, ऐसे वे मुनिराज देशभूषण तथा कुलभूषण नगरियों में प्रमुख अयोध्या नगरी में आए। जिस प्रकार पहले संजय और नंदन नामक मुनिराज आए थे, उसी प्रकार वे नंदन वन के समान कौन सा पर पढ़ रहे हैं? नामक वन में ठहर गए। 85 वाला नहीं 85 वे नहीं है, 84 है। 84 पढ़ लिए अभी, 85 पढ़ रहे हैं। 84 84 वे 84 वाला अभी पूरा कर लिया, अभी 85वां शुरू कर रहे हैं, शुरू हो गया। वे केवली मुनियों के महासंग से सहित थे, चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्यमान थे तथा परम अभ्युदय के धारक थे। उनके आते ही नगर के लोगों को इनका ज्ञान हो गया। तदनंतर वंदना करने के अभिलाषी राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये चारों भाई उन केवलियों के पास जाने के लिए उद्यत हुए। सूर्योदय होने पर उन्होंने नगर में सर्वत्र घोषणा कराई। तदनंतर उन्नत हाथियों पर सवार हो एवं जाति स्मरण से युक्त त्रिलोक मंडल हाथी को आगे कर देवों के समान सुंदर चित्त के धारक होते हुए वे सब उस स्थान की ओर चले जहाँ की कल्याणक के पर्वत स्वरूप दोनों निर्गंथ मुनिराज विराजमान थे, जिनका उत्तम अभिप्राय जिन शासन में लग रहा था, जो साधुओं की भक्ति करने में तत्पर थी, सैकड़ों देवियां जिनके साथ थी तथा देवांगनाओं के समान जिनकी आभा थी, ऐसा है श्रेणिक
उन चारों भाइयों की माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा जानने के लिए उद्यत हुई, जो मुनिराज के दर्शन करने की तृष्णा से ग्रस्त थे तथा महावैभव से सहित थे। ऐसे सुग्रीव आदि विद्याधर भी हर्षपूर्वक वहां आए थे। पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिराज का छत्र देखते ही रामचंद्र आदि हाथियों से उतरकर पैदल चलने लगे। सबने हाथ जोड़कर यथाक्रम से मुनियों की स्तुति की, प्रणाम किया, पूजा की और तदनंतर सब अपने अपने योग्य भूमियों में बैठ गए। उन्होंने एकाग्रचित्त होकर संसार के कारणों को नष्ट करने वाले एवं धर्म की प्रशंसा करने में तत्पर मुनिराज के वचन सुने। उन्होंने कहा कि अणुधर्म और पूर्ण धर्म, अणुव्रत और महाव्रत, ये दोनों मोक्ष के मार्ग हैं। इनमें से अणुधर्म तो परंपरा से मोक्ष का कारण है, पर महाधर्म साक्षात ही मोक्ष का कारण कहा गया है। पहला अणुधर्म महाविस्तार से सहित है तथा गृहस्थाश्रम में होता है, और दूसरा जो महाधर्म है वह अत्यंत कठिन है तथा महाशूर वीर निर्गंथ साधुओं के ही होता है। इस अनादि निधन संसार में लोभ से मोहित हुए प्राणी नरक आदि कुयोनियों में तीव्र दुख पाते हैं। इस संसार में धर्म ही परम बंधु है, धर्म ही महाहितकारी है, निर्मल दया जिसकी जड़ है, उस धर्म का फल नहीं कहा जा सकता। धर्म के समागम से प्राणी समस्त इष्ट वस्तुओं को प्राप्त होता है। लोक में धर्म अत्यंत पूज्य है। जो धर्म की भावना से सहित है, लोक में वही विद्वान कहलाते हैं। जो धर्म दया मूलक है, वही महाकल्याण का कारण है। संसार के अन्य अधम धर्मों में वह दया मूल का धर्म कभी भी विद्यमान नहीं है, अर्थात उनसे वह भिन्न है। वह दया मूलक धर्म जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत परम दुर्लभ मार्ग में सदा विद्यमान रहता है, जिसके द्वारा 3 लोक का अग्रभाग अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। जिस धर्म के उत्तम फल को पाताल में धर्मेंद्र आदि, पृथ्वी पर चक्रवर्ती आदि और स्वर्ग में इंद्र आदि भोगते हैं, उसी समय प्रकरण पाकर लक्ष्मण ने स्वयं हाथ जोड़कर सिर से प्रणाम कर मुनिराज से यह पूछा कि हे प्रभु, त्रिलोक मंडन नाम का गजराज खंबे को तोड़कर किस कारण क्षोभ को प्राप्त हुआ और फिर किस कारण अकस्मात ही शांत हो गया। हे भगवान, आप मेरे इस संशय को दूर करने के लिए योग्य हैं। तदनंतर देशभूषण केवली ने निम्न प्रकार वचन कहे। उन्होंने कहा कि यह हाथी अत्यधिक पराक्रम की उत्कटता से पहले तो परम क्षोभ को प्राप्त हुआ था और उसके बाद पूर्व भाव का स्मरण होने से शांति को प्राप्त हो गया था। इस कर्म भूमि युग के आदि में इस अयोध्या नगरी में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के निमित्त से शरीर को प्राप्त कर उत्तम नाम को धारण करने वाला भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए थे। उन्होंने पूर्व भाव में 3 लोक की क्षोभित करने वाली तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया था। उसी के फलस्वरूप वे इंद्र के समान विभूति से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे। विंध्याचल और हिमाचल ही जिसके उन्नत स्तन थे तथा समुद्र जिसकी करघनी थी, ऐसी पृथ्वी का जिन्होंने सदा अनुकूल चलने वाली अपनी पतिव्रता पत्नी के समान सदा सेवन किया था, तीनों लोग जिन्हें नमस्कार करते थे, ऐसे वे भगवान ऋषभ देव पहले इस अयोध्यापुरी में उस प्रकार रमन करते थे जिस प्रकार की स्वर्ग में इंद्र रमन करता है। वे श्रीमान ऋषभ देव द्युति तथा कांति से सहित थे, लक्ष्मी श्री और कांति से संपन्न थे, कल्याणकारी गुणों के सागर थे, 3 ज्ञान के धारी थे, धीर और गंभीर थे, नेत्र और मन को हरण करने वाली चेष्टाओं से सहित थे, सुंदर शरीर के धारक थे, बलवान थे और परम प्रतापी थे। भैया जन्म के जी आ समय गए हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। क्षमा कीजिए दीदी, थोड़ा आपके बीच में रोका मैंने, क्योंकि समय बहुत कम है, इसीलिए मैंने बीच में रोक दिया। हाँ, शुरू करें आज का।
दीदी शुरू करें। हाँ हाँ। मुझ पे विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 82 नंबर का के पर्व का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस 82 नंबर के स्वाध्याय में राम लक्ष्मण के वनवास के बाद से क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उनकी मुख्य मुख्य बातों को यहाँ पर बताया गया है। रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता को दिखाते जा रहे हैं और हम लोगों का उसके माध्यम से रिवीजन हो रहा है कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था। जिस प्रकार कोई पिक्चर में फ्लैशबैक होता है, फ्लैशबैक के माध्यम से पहले की घटनाओं को दिखाया जाता है, यहाँ पर भी मुझे पढ़कर लगता है कि कोई फ्लैशबैक ही यहाँ ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो सूर्योदय होने पर शुभ चेष्टाओं के धारक राम और लक्ष्मण पुष्पक विमान में आरूढ़ हो अयोध्या की ओर चले। समय बताया कि वे अयोध्या की ओर जा रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद वे अपनी स्वदेश जा रहे हैं, माताओं से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपनी मातृभूमि में जा रहे हैं। उसका समय सूर्योदय, जो कि शुभ मुहूर्त होता है सूर्योदय का, उस समय पर वे लोग चले। और किस पर चले राम लक्ष्मण? तो पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर अयोध्या की ओर चले। जो पुष्पक विमान वैसे तो देवताओं का माना जाता है कि पुष्पक विमान, लेकिन वैश्रवण नाम का एक योद्धा था जो कि रावण का मौसेरा भाई था और रावण के साथ उसका घोर संग्राम हुआ था, ये हम लोग को याद होगा। और संग्राम में वैश्रवण को जीतकर रावण ने पुष्पक विमान को प्राप्त किया था। इंद्र उस से विमान पर वह बहुत ही विद्याओं से युक्त विमान था, बहुत वैभवशाली था। उस पर बैठकर वे लोग अयोध्या जा रहे हैं। उनकी सेवा में अनेक विद्याधरों के अधिपति, विद्याधर नहीं बल्कि विद्याधरों के अधिपति राम लक्ष्मण की सेवा में तत्पर हैं और वे अपने अपने परिवारों के साथ अनेक प्रकार के यानों और वाहनों पर सवार होकर वे भी साथ जा रहे थे। बहुत बड़ा हुजूम उनके साथ चल रहा था। इतनी ज्यादा संख्या में विद्याधर थे वहां साथ में उनके, कि उनके छत्रों और ध्वजाओं से जहां सूर्य की किरणें रुक गई थी, सूर्य का प्रकाश जहां नहीं आ पा रहा है, इस प्रकार आसमान उन विद्याधरों के छत्र और ध्वजाओं से आच्छादित हो गया था। ऐसे आकाश में स्थित सभी लोग पर्वतों से आभूषित पृथ्वी को दूर से देख रहे थे। वे आकाश मार्ग से जा रहे थे और पृथ्वी पर जो पर्वत आदि से पृथ्वी अलंकृत हो रही थी, उसको वे देख देख कर आनंद का अनुभव कर रहे थे। जिसमें नाना प्रकार के प्राणियों के समूह क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे लवण समुद्र को लांघ कर हर्ष से भरे वे विद्याधर लीला धारण करते हुए जा रहे थे। राम के समीप ही सीता बैठी थी विमान में, जो गुणगण को धारण करने वाली सती सीता, उसका विशेषण दिया सती सीता, लक्ष्मी के समान महाशोभा को धारण कर रही थी। वह सामने की ओर दृष्टि डालती हुई राम से कहती है सीता कि हे नाथ, जम्बूद्वीप के मध्य में वह अत्यंत उज्जवल वस्तु क्या दिखाई पड़ रही है? तब राम ने सुंदरी सीता से कहा कि हे देवी, जहां पहले बाल्यावस्था में देवादिदेव भगवान मुनीश्वरनाथ का हर्ष से भरे देवों ने अभिषेक किया था, जन्माभिषेक किया था, यह वही रत्नमयी ऊंचे मनोहर शिखरों से युक्त मंदर नाम का प्रसिद्ध पर्वतराज सुशोभित हो रहा है। ऐसा वह पर्वत सुशोभित हो रहा है। तो दीदी, ये मंदर नाम का पर्वतराज जो कहा, तो ये मंदर तो जरूर सुमेरु पर्वत का ही दूसरा नाम होगा, बहुत गर्मी है। क्योंकि तीर्थंकरों का अभिषेक तो सुमेरु पर्वत पर ही होता है। पंचमेरु में मंदिर मेरु भी आता है ना? मंदिर हाँ, मेरू मंदिर तो मेरु भी आता है जी। हाँ, पर बिल्कुल सही होता कहा। तो पंचमेरू पे ही है, पता नहीं मंदिर का क्यों नाम दिया। तो हाँ, मंदिर मंदिर मेरु नाम हुआ का होगा ना, विशेष 5 मंदिर मेरु तो होते हैं होता ना? है। कि मंदिर नाम का पर्वतराज सुशोभित हो रहा है, जो कि हाँ, पता नहीं जम्बूद्वीप मंदिर के का मध्य क्यों में नाम है दिया। और जहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्माभिषेक देवों ने किया था। अहो, वेग के कारण विमान दूसरे मार्ग में आ गया है, आओ अब पुनः सेना के साथ चले के पास चले। यह कहकर तथा सेना के पास जाकर राम सीता से वार्तालाप करते हैं, क्योंकि विमान इतनी तेज गति से चल रहा था। अभी वर्तमान में जो विमान चलते हैं, उनकी जो गति है
वह उन समय के विमानों के सामने कुछ भी नहीं थी। बहुत ही तीव्र गति से जो चल रहा था और गति के कारण वह अपनी मार्ग से च्युत होकर दूसरे मार्ग में आ गया था। उसे वापस उस विमान को ले जाया गया और राम कहते हैं सीता से कि हे प्रिय, अब राम के संबोधनों को सुनिए। के संबोधन देते हैं वे वार्तालाप के क्रम में। सबसे पहले संबोधन देते हैं, हे प्रिय, वही दंडक वन है जहाँ काले काले हाथियों की घटाओं से महाअंधकार फैल रहा है तथा जहाँ पर बैठी हुई तुम्हें अपना घात करने वाला रावण हर ले गया था। अब ये लंका से वापस बैक जा रहे हैं, बैक टू अयोध्या। तो अब ये वापस जब जा रहे हैं तो सबसे अंत में जहां रहे थे वो सबसे पहले उनके नजर में आया है। तो दंडक वन में वे सबसे अंत में थे जहां पर कि रावण हर कर ले गया था। वो दंडक वन सबसे पहले उनके मार्ग में आता है। वहां वे दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना घात करने वाला रावण, कि रावण जो हर कर ले गया था, रावण ने मानो अपना ही घात कर लिया। इसी बात को राम कहते हैं कि वह तुम्हें हरण करके ले गया था, ये दंडक वन देखो। फिर संबोधन देते हैं, हे सुंदरी। दूसरा संबोधन देते हैं, नहीं, सबसे पहले हे प्रिय कहा उन्होंने उसे, और फिर इसके पहले सबसे पहले हे देवी कहा। वार्तालाप में सबसे पहले हे देवी कहते हुए उन्हें वह मंदर पर्वत दिखाया जहां भगवान का अभिषेक हुआ था। इसके बाद कहा, हे प्रिय, यह दंडक वन है। अब तीसरा संबोधन दे रहे हैं, हे सुंदरी, यह वही नदी दिखाई देती है जहां मेरे साथ तुमने 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों के लिए पारणा कराई थी। हम लोग सड़ चुके हैं सारा वर्णन। याद होगा हमें कि कर्णरवा नदी का नाम आया है। वह कर्णरवा नदी दिखा रहे हैं रामचंद्र जी कि जहां मेरे साथ तुमने 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों के लिए पारणा कराई थी। वे मुनिराज थे, सुगुप्ति और गुप्ति उनके थे। वे मुनिराज जब वहां पर आए तो सीता ने उस वहां वन में अनेक प्रकार के जो फल आदि थे उनसे उन्होंने, सीता ने खीर बनाई, खजूर की खीर बनाई। अनेक तरह के वर्णन मुझे स्मरण में आ रहा है कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था वहां पर और मुनिराज को पारणा कराया था। और उन मुनिराज के पास वहां पर भाग्यवश एक कोई पक्षी भी आ गया था जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में वह पक्षी था, गिद्ध पक्षी था। और उसने भी बहुत भक्ति पूर्वक मुनिराज के उस आहार दान के दृश्य को देखा और उसने नतमस्तक होकर प्रणाम किया था। तो उसकी भक्ति का परिणाम ऐसा हुआ कि वह सोने के जैसा गिद्ध बन गया और उसी का नाम जटायु हुआ और जटायु नाम से प्रसिद्ध हुआ और सीता के साथ ही वहां पर वह रहने लगा था। ये सब वर्णन हम लोगों ने पढ़ा है। तो वही नदी दिखा रहे हैं रामचंद्र जी कि जहां तुमने मेरे साथ 2 मुनियों के लिए नदी का पारणा नाम कराया क्या था। था? हाँ जी, नदी का नाम? नदी का नाम कर्णरवा। हाँ। और मुनिराज जिनको पारणा कराया था उनके नाम थे गुप्ती और सुगुप्ती। ठीक। विमान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और रामचंद्र जी वंशस्थल पर्वत के पास पहुंच गए हैं उनका विमान, और सीता को संबोधित करते हैं, हे सुलोचने। उसे चौथा संबोधन देते हैं, हे सुलोचने, अर्थात बहुत सुंदर नयनों वाली। यह वही वंशस्थविल नाम का पर्वत दिखाई देता है जहां एक साथ विराजमान देशभूषण और कुलभूषण मुनियों के दर्शन किए थे। और उनके ऊपर जो उपसर्ग हुआ था वह कह रहे हैं कि जिन मुनियों की मैंने, तुमने तथा लक्ष्मण ने उपसर्ग दूर कर सेवा की थी, उपसर्ग दूर किया था और सेवा करने में सीता ने भी भागीदारी दिखाई थी। इसलिए कहते हैं, मैंने, तुमने तथा लक्ष्मण ने उपसर्ग दूर कर सेवा की थी और जिन्हें मोक्ष सुख का देने वाला केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी वंशस्थविल पर्वत पर रामचंद्र जी ने 1000 मंदिर बनवाए थे। वहां पर मुनियों का उपसर्ग तो दूर किया ही, साथ में कई दिनों तक वहां पर वे निवास किए और उन्होंने 1000 मंदिर बनवाए थे। ये भी मुझे स्मरण में आ रहा है, ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऐसे महाप्रतापी राम लक्ष्मण आगे 5वां संबोधन देते हैं, हे भद्रे, यह बालीखेल्य का नगर है। अब ये बालीखेल्य नगर के पास आ गए हैं
जहाँ लक्ष्मण ने तुम्हारे समान कल्याणमाला नाम की अद्भुत कन्या प्राप्त की थी। ये भी हमें स्मरण में होगा, कल्याणमाला जो कि पुरुष के वेश में रहती थी, क्योंकि उसके पिता को बंदी बना लिया था किसी राजा ने। पिता को बंदी बना लिया था और कुछ भय से वह अपने असली रूप में नहीं रहती थी। तो वही कल्याणमाला की बात स्मरण करा रहे रामचंद्र जी कि तुम्हारे समान कल्याणमाला नाम की, माने वह कल्याणमाला नाम की जो कन्या थी, अद्भुत कन्या, वह सीता के समान ही गुणवती लक्ष्मण ने प्राप्त की थी। आगे छठा संबोधन देते हैं, हे प्रिय। हे प्रिय दूसरी बार कह रहे हैं, इसके पहले भी हे प्रिय कहा। हाँ जी, तो आगे वे कहते हैं, प्रिय, जो दसंग भोग नाम का नगर दिखाई देता है, जहां रूपवती का पिता वज्रकर्ण नाम का उत्कृष्ट शावक रहता था। ये सब दिखाते जा रहे हैं कि उन लोगों के साथ क्या क्या, कौन कौन से लोग मिले थे, कैसी कैसी घटनाएं घटी थी, सब रामचंद्र जी स्मरण करा रहे हैं कि वज्रकर्ण नाम का उत्कृष्ट शावक रहता था, जिस शावक का यह नियम था कि मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। उस समय उससे जो बड़ा राजा था, उसके राजा के भय से नमस्कार करना जरूरी था राजा को। तो उसलिए वज्रकर्ण ने अपनी अंगूठी में मुनीश्वरत भगवान की प्रतिमा अंकित करके वह दिखाता था कि उस राजा को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मूर्ति को नमस्कार करता था। ऐसी कथा हम लोगों ने पढ़ी है, तो उसी का वह स्मरण करा रहे हैं। तदनंतर आगे पृथ्वी की ओर देखकर सीता ने पुनः पूछा कि हे कांत, उन्होंने राम को संबोधन दिया, हे कांत, यह नगरी किस विद्याधर राजा की दिखाई देती है? यह नगरी विमानों के समान उत्तम भवनों से अत्यंत व्याप्त है तथा स्वर्ग की विडंबना करने वाली ऐसी नगरी मैंने कभी नहीं देखी। सीता आश्चर्य में पड़ गई, यह कैसी नगरी देखी है? अर्थात बातें करते करते ही वे अयोध्या आ पहुंचे हैं। इतनी तेज गति से विमान चल रहा था कि अयोध्या आ गई है। अयोध्या को पहचान नहीं पा रही सीता कि यह तो स्वर्ग के समान, स्वर्ग की भी विडंबना करने वाली, उसको भी फेल करने वाली यह नगरी तो मैंने कभी देखी नहीं। रामचंद्र जी ने जब उस नगरी की तरफ देखा तो क्षण भर के लिए रामचंद्र जी भी आश्चर्यचकित रह गए, उनका चित्त भी विभ्रम में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद रामचंद्र जी ने सारा समाचार जाना तो मंद हास्य करते हुए कहते हैं, फिर कहते हैं, हे प्रिय, तीसरी बार हे प्रिय कहते हैं, यह अयोध्या नगरी है। जान पड़ता है कि विद्याधर कारीगरों ने इसकी ऐसी रचना की है कि यह अन्य नगरी के समान जान पड़ने लगी है। इस नगरी ने तो लंका को भी जीत लिया है तथा उत्कृष्ट कांति से यह युक्त है। तदनंतर द्वितीय सूर्य के समान देदीप्यमान तथा आकाश के मध्य में स्थित विमान को सहसा देख नगरी क्षोभ को प्राप्त हो गई। नगरी में आलोड़न व्याप्त हो गया। इस प्रकार का देदीप्यमान विमान उन्होंने जो पुष्पक विमान देखा कि रामचंद्र जी का पुष्पक विमान आकाश के मध्य में स्थित हो गया है आकर, तो नगरी क्षुभित हो गई और भरत महागज पर सवार होकर विभूति युक्त होता हुआ इंद्र के समान भरत जी नगर से बाहर निकले। उसी समय नाना यानों और विमानों में स्थित विद्याधरों से समस्त दिशाओं को आच्छादित होते हुए अयोध्या वासियों ने देखा। भरत जी को आता हुआ देखकर जिन्होंने पुष्पक विमान को पृथ्वी पर खड़ा कर दिया था, ऐसे राम लक्ष्मण हर्षित होकर समीप में आए। उन दोनों को नजदीक आया देख भरत ने हाथी से उतरकर स्नेह आदि से पूरित सैकड़ों अर्घों से अपने भाइयों की पूजा की, उनका आदर सत्कार किया। फिर विमान के शिखर से निकलकर बाजूबंदों से सुशोभित भुजाओं को धारण करने वाले दोनों अग्रजों ने, अर्थात दोनों बड़े भाई राम और लक्ष्मण ने बड़े प्रेम से भरत का आलिंगन किया। एक दूसरे को देखकर तथा कुशल समाचार पूछकर राम लक्ष्मण पुनः भरत के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए। अभी वे लोग अयोध्या के बाहर में ही हैं। अब भरत जी को भी बैठा लिया विमान में, आरूढ़ हुए और वे लोग पुनः चलते हैं।
जिसकी सजावट की गई थी और जो नाना प्रकार की पताकाओं से चित्रित थी, ऐसी अयोध्या नगरी में क्रम से सबने प्रवेश किया। अब अयोध्या नगरी का वर्णन करते हैं कि क्या हालत हो गई थी अयोध्या नगरी के जब राम लक्ष्मण और सीता वहां प्रवेश कर रहे हैं। तो उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं आचार्य महाराज कि धक्का धूमि के साथ चलने वाले यानों, विमानों, घोड़ों, रथों और हाथियों की घटाओं से अयोध्या के मार्ग अवकाश रहित हो गए। मार्ग में वहां पर जाम लग गया, जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि जाम लग गया, रास्ता बहुत जाम है। तो वहां पर इस प्रकार से वहां पर इतने इतने यान, इतने विमान, इतने घोड़े, इतने रथ, इतने हाथी, तो अयोध्या के मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो गए। वहां पर लूमते हुए मेघों की गर्जना के समान तुरही के शब्द तथा करोड़ों शंखों के शब्दों से मिश्रित भंभा और भेरियों के शब्द होने लगे। कैसा स्वागत हुआ राम लक्ष्मण का, सीता का, हम लोग कल्पना कर सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि करोड़ों शंख के शब्द से मिश्रित भंभा और भेरियों की जब शब्द गूंजने लगे तो कैसा शब्द मानो पूरी पृथ्वी में व्याप्त हो गया हो, इस प्रकार का वहां पर शब्द गूंज रहा था। बड़े बड़े नगाड़ों के जोरदार शब्द हो रहे थे। बिजली के समान चंचल लंप और धुंधुओं के मधुर शब्द गंभीरता को प्राप्त हो रहे थे। हैक नामक वादियों की हुंकार से झालर, अमलातक, हक्का, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के यहाँ पर नाम दिए। बांसुरी के स्वर से मिले हुए नाना प्रकार के संगीत के शब्द, इन सब की करोड़ों प्रकार की प्रतिध्वनियों के शब्द सब एक साथ मिलकर विशाल शब्द कर रहे थे। ऐसे वहां पर मानो कोई सैकड़ों वाद्य यंत्र और उनकी करोड़ों प्रकार की प्रतिध्वनि सब मिलकर एक अलग ही विशाल शब्द कोई उत्पन्न हो रहा था। इस समय परम शोभा को धारण करने वाले विद्याधर राजाओं से घिरे हुए सुंदर शरीर के धारक राम लक्ष्मण ने नगरी में भव्य प्रवेश किया। उस समय विद्याधर देव थे। अब यहाँ पर उनकी उपमा दे रहे हैं कि जो विद्याधर साथ में थे वे मानो स्वर्ग के देव थे। राम लक्ष्मण मानो इंद्र थे, उन देवों के नायक थे, वे इंद्र थे। और अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान थी। तब उनका वर्णन कैसे किया जाए। रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर लोक रूपी सागर बढ़ती हुई वेला के साथ वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। जिस प्रकार पूर्णमासी के चंद्रमा को देखकर समुद्र की तरंगें उछाल को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार वह नगर भी जन समुदाय वहां पर वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। जन समुदाय उमड़ता ही जा रहा था, ऐसी वहां हालत हो गई थी। और जो लोग जिन्हें पद पद पर पूज रहे थे वे जयवंत रहो, बढ़ते रहो, जीते रहो, समृद्धिमान हो इत्यादि जिन्हें स्थान स्थान पर उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा था, ऐसे दोनों भाई नगर में प्रवेश कर रहे थे। पूर्ण चंद्रमा के समान कमल स्त्रियों के नेत्र कमल राम लक्ष्मण को देखते ही खिल उठे थे। वहां पर नगर की स्त्रियों में अफरा तफरी मच गई। सब कोलाहल बुरी तरह से होने लगा उनको देख करके। सभी उत्सुक थे कि राम की एक झलक हम लोग देख लें, अपनी आंखों में कैद कर लें। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि राजन, उस समय परस्पर में अत्यधिक संपर्क होने से, अर्थात जगह बची नहीं थी कि एक से दूसरे के अंदर में थोड़ी जगह बची, ऐसे नहीं, सब धक्का मुक्की हो रही थी। इसीलिए वहां पर संपर्क होने पर उन स्त्रियों के हार टूट गए थे और जिनके चित्त राम लक्ष्मण में लग रहे थे, ऐसी स्त्रियों की मेखला, नूपुर और कुंडल टूट टूट कर पृथ्वी पर पड़ रहे थे। और उनमें क्या वार्तालाप हो रहा था। कोई कह रही थी कि जिनकी गोद में गुणों को धारण करने वाली यह राजा जनक की पुत्री सीता विद्यमान है, यही विशाल नेत्रों को धारण करने वाले राम है। ये राम निश्चित रूप से वही है जिनके पास सीता है। और कोई कह रही थी कि हाँ, ये वे ही राम है जिन्होंने सुग्रीव को की आकृति के चोर दैत्य राजपुत्र के नाती दुष्ट साहस गति को युद्ध में मारा था। ऐसे पराक्रमी ये रामचंद्र जी हैं। कोई कह रही थी कि ये इंद्र तुल्य पराक्रम के धारी लक्ष्मण है जिन्होंने युद्ध में अपने चक्र से वक्षस्थल पर प्रहार कर रावण को मारा था। कोई कह रही थी कि यह महाशक्तिशाली सुग्रीव है, यह उसका बेटा अंगद है, यह सीता देवी का सगा भाई भामंडल है, जिसे उत्पन्न होते ही देव ने पहले तो हर लिया था, फिर दया से छोड़ दिया था। ये सारी बातें पहले की जो हम लोग पढ़े हैं, सबका वर्णन यहाँ पढ़ने को मिल रहा है कि उसे देव ने दया से छोड़ दिया। और चंद्रगति विद्याधर ने जब देखा तो उसने बड़े हद से युक्त होकर
उस बालक को गोद में ले लिया और अपनी पत्नी पुष्यवती को सौंप दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। पुष्यवती को पुत्र संतान उस समय तक नहीं थी, तो उसने बड़े ही हर्ष के साथ उसे अपना पुत्र मानते हुए उसका लालन पालन किया। और भामंडल भूमि गोचरियों में उत्पन्न होते हुए भी उसमें विद्याधरों के सारे गुण आ गए थे। वह भामंडल अपने दिव्य रत्नमयी कुंडलों से जिसका मुख जयदीप्यमान हो रहा है, जो सार्थक नाम का धारी है, ऐसा यह विद्याधरों का राजा भामंडल है, अत्यधिक शोभित हो रहा है कि भूमि गोचरी होते हुए भी वह विद्याधरों का राजा बन गया था। ऐसी उसमें योग्यता उत्पन्न हुई थी। कोई कह रही थी कि हे सखी, यह चंद्रोदर का लड़का श्रीमान विराधित है और यह वानर चिन्हित पताका को धारण करने वाला पवनंजय का पुत्र श्रीशैल अर्थात हनुमान है। कि विराधित जिसने सबसे पहले सहयोग किया था लक्ष्मण को, जब लक्ष्मण खरदूषण के साथ घोर संग्राम अकेले कर रहे थे, उस समय विराधित ने आकर बहुत सहयोग किया और विराधित ने ही अपने दूत चारों ओर भेजे सीता का पता लगाने के लिए। तो यह पहला सहयोगी रहा था, उसका भी यहाँ परिचय दिया गया। हनुमान जी को कोई परिचय दे रही हैं। इस प्रकार आश्चर्य और संतोष को धारण करने वाली स्त्रियां इन्हें देख रही थी। ऐसे वे सब लोग राजभवन में पहुंचे। राजभवन में जब पहुंचे तब तक जो भवन के शिखर पर स्थित थी, पुत्रों के प्रति स्नेह प्रकट करने में तैयार थी, जिनके स्तनों से दूध झर रहा था, ऐसी दोनों वीर माताएं ऊपर से उतरकर नीचे आ गईं। इस प्रकार से उनमें वात्सल्य भर गया था। वे अपने पुत्रों से मिलने के लिए आईं। महागुणों को धारण करने वाली वे माताएं, जिनके नाम थे अपराजिता अर्थात कौशल्या, दूसरी थी कैकेयी अर्थात सुमित्रा जो कि लक्ष्मण की माता थी, तीसरी थी केकया अर्थात भरत की माता, और चौथी सुप्रजा या सुप्रभा जो कि शत्रुघ्न की माता थी। ये चारों माताएं साथ साथ राम लक्ष्मण के पास आईं। माताओं को देखकर जो प्रसन्न हुए थे, जिनके नेत्र कमल के समान थे, जो लोकपालों के समान कांति को धारण करने वाले थे, ऐसे दोनों भाई उस पुष्पक विमान से उतरकर नीचे आए और दोनों ने हाथ जोड़कर नम्रीभूत होकर साथ में आए हुए समस्त राजाओं और अपनी स्त्रियों के साथ क्रम से समीप जाकर माताओं के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया। उन्होंने भी किया और राजाओं ने भी किया। सभी वहां पर जितने भी जन समुदाय जो लंका से आए थे, सबने क्रम क्रम से माताओं के चरणों में नमस्कार किया। कल्याणकारी हजारों आशीर्वादों को देती हुई उन माताओं ने दोनों पुत्रों का आलिंगन किया। उस समय वे सब स्वसंवेद्य सुख को प्राप्त हो रही थी, अर्थात जो सुख उन्हें प्राप्त हुआ था उसका अनुभव उन्हीं को हो रहा था। उसका वर्णन करने के लिए अन्य किसी के वचनों में सामर्थ्य नहीं है जो कि उसके अनुभव का वर्णन कर सके। ऐसा सुख उन्हें प्राप्त हो रहा था, अन्य लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते। वे माताएं बार बार अपने पुत्रों का आलिंगन करती थी, फिर भी तृप्त नहीं होती थी। मस्तक पर चुंबन करती थी, कांपते हाथों से उनका स्पर्श करती थी। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से पूर्ण हो रहे थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, इनके जो हजारों मनोरथ पहले अनेक बार गुणित होते रहते थे, वे अब पुण्य के प्रभाव से इच्छा से भी अधिक फलीभूत हुए। ऐसा पुण्य उन माताओं को प्राप्त हुआ कि जितनी उनकी इच्छा थी उससे कई गुना उन्हें वहां पर सुख प्राप्त हुआ। जो माताएं साधुओं की भक्त थी, उत्तम चित्त को धारण करने वाली थी, सैकड़ों पुत्र वधुओं से सहित थी तथा लक्ष्मी के वैभव को प्राप्त थी, ऐसी उन वीर माताओं ने वीर पुत्रों के प्रभाव और अपने पुण्योदय से लोकोत्तर महिमा तथा गौरव को प्राप्त किया। तो गौरव को प्राप्त तो क्यों नहीं होगी, ऐसे वीर पुत्रों की जो माताएं हैं उनके गौरव की तो क्या कहना। आगे कहते हैं आचार्य महाराज कि वे एक छत्र से सुशोभित लवण समुद्रांत पृथ्वी में बिना किसी बाधा के इच्छा अनुसार आज्ञा प्रदान करती थी। माताओं की आज्ञा चलती थी वहां पर। माता ने जो आज्ञा दे दी, उस आज्ञा के आगे रामचंद्र जी की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। माता की आज्ञा सर्वोपरि और माता की आज्ञा को सभी सूर्यधारी करते थे, क्योंकि वे ऐसे महापुरुषों की माता थी। हम लोगों ने भक्तामृत स्तोत्र में भी माता का वर्णन पढ़ा है, जब आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा है कि सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन एक
तीर्थंकर की माता जो है वह एक ही होती है जो तीर्थंकर को जन्म देती है। जिस प्रकार की पूर्व दिशा ही एक होती है नाम सतानि जो कि सूर्य को सतसो जन्म देती जनयन्ति है। हाँ, पुत्रा। श्रीनाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान्। तो ऐसा जो वर्णन कहा है वहां पर आचार्य महाराज ने, उनकी प्रत्यक्ष स्तुति, प्रत्यक्ष उन्हें नमस्कार नहीं किया क्योंकि वे चौथे गुण स्थान में है माताएं, लेकिन फिर भी उनकी स्तुति करी, उनकी महिमा गाई है कि ऐसी महिमा माता धन्य है जिसने ऐसे तीर्थंकर को जन्म दिया। तो ये माताएं भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म दिया। और उन माताओं के कारण उन माताओं को अच्छा इच्छानुसार आज्ञा प्रदान करने की भी वहां पर अनुमति थी, कोई भी आज्ञा प्रदान करने में उनकी रोक टोक नहीं थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि अत्यंत विशुद्ध बुद्धि को धारण करने वाला जो मनुष्य इस इष्ट समागम के प्रकरण को सुनता है, सभी यहाँ पर सुन रहे हैं, और जो पढ़ता है, हम पढ़ रहे हैं, वह इष्ट संपत्ति, उसे क्या पुण्य प्राप्त होता है, यह आगे कह रहे हैं कि इस पर्व को जो पढ़ता या सुनता है वह इष्ट संपत्ति, पूर्ण आयु तथा उत्तम पुण्य को प्राप्त होता है। ऐसा फल मिलता है कि संपत्तिवान होता है, आयु पूर्ण होती है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, अर्थात अकाल मरण आदि को नहीं प्राप्त होता, उत्तम पुण्य को प्राप्त होता है। प्रत्येक पर्व में कुछ न कुछ फल बताया गया है कि इस पर्व को पढ़ने का क्या फल है, यहाँ पर इस फल को बताया। और आगे अंतिम उपदेश भी जिस प्रकार प्रत्येक पर्व में आचार्य महाराज ने दिया है, यहाँ भी अंतिम उपदेश दिया है कि सद्बुद्धि मनुष्य का किया हुआ एक नियम भी अभ्युदय को प्राप्त हो सूर्य के समान उत्तम प्रकाश करता है। कि हम एक छोटा सा नियम भी यदि हम ले लेते हैं और उस नियम को निष्ठापूर्वक अपने जीवन में निभाते हैं तो हमें श्रेष्ठता की ऊंचाइयों पर पहुंचते देर नहीं लगती, वह नियम हमें इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, उपदेश देते हैं कि हे भव्य जिनो, इस नियम को अवश्य करो कि कोई न कोई नियम अपने जीवन मिला है हमें, तो कोई न कोई नियम हम लें और उस नियम का पालन करें, तभी हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। इसमें सैकड़ों पुत्र सहित थी, माने कितने पुत्र हो गए 14 साल में? सैकड़ों पुत्र वधु तो थी ना, उनके तो पुत्र तो कोई 4 पुत्र के नाम जो मुख्य रूप से मिलते हैं। दशरथ जी के 500 पुत्र थे, आपको याद होगा। हाँ, सिर्फ 4 पुत्र नहीं थे, याद आया? 500 पुत्र थे ना, हाँ, एक जगह पढ़ा था हाँ। आपने। तो 500 पुत्र थे तो 500 पुत्र वधु हो गई, सैकड़ों ही तो कहा। भैया जी जैसे ना इसमें 4 तो ये मुख्य पुत्र थे, मुख्य रूप से जिनका नाम जो प्रसिद्ध हुए 4 पुत्र, बाकी और भी थे। भैया जी इसमें मंदार पर्वत पे तो कभी भी किसी का अभिषेक नहीं होता, इसमें अभिषेक मंदार पर्वत पे क्यों लिखा? मंदार पर्वत अभी तो तो होता ही सुमेरु पर्वत पे होता है। नहीं, ये मंदार 4 पर्वत होता है। वर्णन तो जो आया है वही आया है। हाँ वैसे सुमेरु पर्वत पे ही होता है। 4 ये तो वे बनी रहते हैं, कमलाई बनी रहती है चारों दिशाओं में। अभिषेक है, पांडु वन में होता है अभिषेक। हाँ इसमें मंदार पर्वत ठीक है। मंदार मेरु पर लिखा है। भैया इसमें जो 52 वाले नीचे उसमें ना ये लिखा हुआ है, ऐसी दोनों वीर माताएं ऊपर से नीचे आ गई और बाद में नाम 4 के दे दिए। ये मतलब वैसे अगर लिखे दो, मतलब दोनों माता वीर माताएं ऊपर से उतर कर नीचे आ गई और फिर बाद में चारों के नाम दे दिए। ये 52 वाले पे 53 से ऊपर वाली लाइन पे है। हाँ क्या पूछ रहे हैं? मैंने पूछा कि 53 से ऊपर वाली लाइन में है लास्ट में ऐसी दोनों कि बता, तो उन्होंने बताया ऊपर से दोनों माता उतर के आ गई राम लक्ष्मण के लिए, और फिर वो बता रहे हैं कि चारों माताएं, मतलब नाम उन्होंने फिर चारों का दे दिया। श्लोक नंबर एक बार फिर से बोलिए, क्या नंबर है? ये 53 पर 52 का, ऐसी दोनों वीर माताएं ऊपर से उतरकर नीचे आ गई। फिर 53 हो गए। महागुणों से धारण करने वाले तथा उत्तम शील से युक्त अपराजिता, केकई, केकिया और सुप्रभा, उत्तम चेष्टा को धारण करने वाली तथा मंगलाचार में निपुण चारों माताएं साथ साथ राम लक्ष्मण के समीप आई। ये तो ऊपर से उतर के 2 आई, 2 नीचे ही थी। हाँ नीचे 4 माता है ना, 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की 4 माता ऊपर है। तो 4 माताएं थी ना, जैसे लिखा ना 2 माता आई। महलों ऊपर महलों भवनों से उतर के 2 ही माता का नाम दिया है, नाम नहीं दिया, मतलब 2 ही माता ही हम लिखा है। लोग पिछले पर्व में पढ़े थे कि वो 2 माताओं का नाम दिया था, तो उस बात को तो बहुत समय निकल गया। अब 4 माताएं चारों एक साथ भवन में सब तो प्रतीक्षा कर रही है ना। अब तो वो हम लोग इसी पर्व में दिया हम हुआ लोगों है। ने पढ़ा ना कि वहां पर उसकी
स्वर्गपुरी के समान उनकी शोभा की गई, तो उनको तो विश्वास हो गया कि अब तो बस आने वाले ही हैं। तो जब आने वाले हैं तो सभी एक साथ चढ़ गई वहां पर छत के ऊपर में वहां, और जाकर के सभी बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी उस समय में। नहीं, जब तो इस निश्चित हो गया कि वे आएंगे ही जरूर पक्का। इस पर्व में दो माताओं का इनाम दिया हुआ है 53 वाली लाइन में, जिसके स्तनों से दूर झर रहा था, ऐसी दोनों माताएं, वीर माताएं ऊपर से उतर कर नीचे आ गई। हाँ, तो उनको विशेष रूप से यहाँ पर स्थान दिया कि वे, चूंकि उनकी सगी माता जो थी राम और लक्ष्मण की, उनके लिए कहा कि जिनके स्तनों से दूध झर रहा था, ऐसी माताएं ऊपर से उतर कर नीचे आ गई। और उनके साथ साथ और भी तो जो माताएं थी वे सभी आई थी, ठीक है। और सभी ने वहां पर हर्ष से सभी गदगद हुई सभी। ठीक है। और ऊपर जो दो दिए वो उनके जन्म देने वाली माता की अपेक्षा से वहां पर लिखा, उन दोनों के लिए विशेष रूप से। अच्छा भैया जी, ठीक है। अच्छा, राम दशरथ और की लक्ष्मण 500 की दोनों रानियां थी। माताओं के लिए। हाँ, राम की माता अच्छा, का राजा नाम दशरथ की 500 रानियां थी। कौशल्या और लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा या कैकेयी। नहीं, वैसे भैया जी, क्या दशरथ की 500 रानियां थी? दशरथ के 500 पुत्र थे, 500 पुत्र थे। 500 पुत्र थे, ऐसा ही ध्यान में है मेरे को, 500 पुत्र थे या 500 भैया रानियां जी, थी, ऐसा पढ़ा है क्या हम लोगों ने? भैया जी, जो ये रामचंद्र जी सीता को वो करते हैं कि हे देवी, हे प्रिय, इस तरह, तो ये मेरे ख्याल 6 बार आया है ना, तो हे प्रिय जो हाँ, 3 बार आया है, शब्द तो 2 उसको बार जो आया है, प्रिय 7 शब्द बार 2 आया, बार आया, 7 बार, 7 बार आया है प्रिया 3 बार, सहित। 7 3 बार बार आया। पर भैया जी, प्रिया को मतलब 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे? बाद में जो पैराग्राफ चेंज हुआ था ना, उसको भी आपको काउंट करना होगा, वो भी संबोधन में आ रहा नहीं है। भैया जी, ये यह पूछना है, अयोध्या प्रिय नगरी शब्द, है। भैया जी, प्रिय शब्द 2 बार आया, तो प्रिया को 2 बार काउंट करेंगे, 1 बार 3 काउंट बार, करेंगे? 3 बार प्रिय आया है, शब्द प्रिय 3 3 बार आया बार आया है। है, प्रिय 3 बार आया है, 3 बार आया है प्रिय। 3 प्रिय तो शब्द 3 3 बार बार काउंट आया है, करेंगे उसे? 3 बार आया है प्रिय शब्द। तो 3 बार काउंट करेंगे उसे, 3 बार? हाँ, इनको जी 3 हाँ, बार 3 काउंट बार, करके 3 बार 7 बार अगर संबोधन आया, 7 बार। हाँ 3 बार करेंगे। हाँ, नौवां 15वां है ना, हे देवी, हे प्रिय, हे सुलोचने, हे सुंदरी, संबोधन तो 4 की है। हे भद्रे। पहला है देवी, हाँ, दूसरा है हे प्रिय, हाँ, तीसरा है हाँ, सुंदरी, चौथा हे है सुंदरी, सुलोचने, चौथा सुलोचने, पांचवा हे भद्रे, फिर भद्रे, छठा हे प्रिय, फिर सातवां हे प्रिय। हे प्रिय। ठीक है ना? जिनवाणी स्तुति करते हैं। और कल इसके बाद जो परीक्षा होगी एक साथ 2 पर्व की होगी, 83, 84 एक साथ में। 84 तक की वाचना हो गई क्या? आपने पढ़ लिया क्या? हाँ, 84 हाँ, तक हो का? गई, आज हो गई पूरी, IT5 शुरू हो कर गई, दिया हो है। गई। मैंने 84 हिंदी तक की संस्कृत सब वाचना हो हो गया गई। पूरा। हाँ, हाँ, तो 84 84 पूरा तक हो का गया। कल कल कर भी लें, कर फिर परीक्षा दीजिएगा। हाँ, हाँ, कल ले 83 लीजिए। और 84 का कल कर लें। हाँ, हाँ, कर कर ले। ठीक है जी, ठीक है दीदी, मैं जिनवाणी स्तुति करता हूँ। हाँ, दोनों को मिलाने से 165 श्लोक हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देवजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कायो सर्वम करो में हम। भैया जी को सादर प्रणाम, भाभी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जय, प्रतिमाधारी को वंदना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भाभी जी को को प्रणाम, वंदना, बड़ों को सादर प्रतिमाधारियों प्रणाम। को बाकी सबको वंदना, जय जय। भैया जी को सादर प्रणाम, क्या इसमें? सभी को दीदी को सादर प्रणाम, जय। भैया जी को सादर सभी बड़ों को जय जय। चक्रवर्ती भैया आ जी गए को यहाँ पे। वंदना। ललिता इसमें को चक्रवर्ती सादर जय है क्या? जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को इसमें सादर वंदना, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। ललिता जी एवं भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। मृत्यु को सभी वंदना, प्रतिमाधारियों से गुरु प्रणाम, वंदना। आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। बड़ों को और आज की प्रणाम, परीक्षा सभी के को लिए जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। शुभकामनाएं।
प्रतिमा धावी को भाभी वंदना, यहाँ पे बाबा को सादर चरण यहाँ स्पर्श, पे सभी चकलेट भी है सादर क्या जय इसमें? भीम। सबका पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। भाभी यहाँ पे चकलेट जी है क्या? धन्यवाद दीदी। हाँ नहीं आए, चक्रेश जी नहीं चकलेट आए, जी आई हुई है क्या? नहीं आए। कौन चक्रेश कौन? जी, चक्रेश जी। चक्रेश जी इस समय नहीं आती हैं। अच्छा अच्छा, उनका फोन नंबर चाहिए था मेरे को। उसमें जो अच्छा निकाला ठीक, मैंने ना ग्रुप में, वो उनका नंबर नहीं मिला हाँ ठीक है, ग्रुप मैं में से। भेज दूंगी। बीना जी अच्छा बोल ठीक रहे हैं है। क्या? हाँ कौन जी, बोल रहे भाभी हैं? मैं ही बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा भाभी जी, भाभी जय नमस्कार। एंड कर रहे हैं, पेपर आ जाएगा। अच्छा।